मालदा के दिल में पप्पू और उसके दोस्त रिनी, अनंता और मानसी एक छोटा सा कैफ़े चलाते थे, जहां उनकी हंसी पुरानी दीवारों में गूंजती थी। कारोबार अच्छा चल रहा था, लेकिन उन्हें मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने एक वेट्रेस के लिए नौकरी का विज्ञापन दिया। कैफ़े में इलायची और ताज़ी बनी चाय की खुशबू भरी हुई थी। पप्पू, जो आमतौर पर फ़ायदे और नुकसान में खोया रहता, उसने दरवाजे के ऊपर लगी घंटी की आवाज़ सुनकर ऊपर देखा। सुरभि वहाँ खड़ी थी। दोपहर की धूप में उसकी आंखें शहद के जैसी दिख रही थी। नमस्ते, उसने कहा। उसकी आवाज़ इतनी मीठी थी जिसने कैफ़े के शोर को शांत कर दिया। पप्पू को, जो बहुत समझदार और तेज़ था, हकलाने लगा। नमस्ते, कृपया अंदर आइए। रिन्नी ने उसे देखकर अचानक हंसते हुए अनंता को कोनी मारी। उसकी होंठों पर मुस्कान थी। मानसी अपने काम में खोई हुई थी, लेकिन पप्पू मन ही मन खुश हो गया था। सुरभि और पप्पू दोनों को एक दूसरे पर क्रश आ गया। जैसे ही उसने अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताया, पप्पू ने साधारण सवाल पूछते हुए उसे रोकने के बहाने ढूंढने लगा। हर सवाल में एक अनोखा जवाब दिया था, जिसकी वजह से पप्पू उसके बारे में और जानने के लिए बेचैन हो गया। ये नौकरी तुम्हारी है, उसने अपने दोस्तों से सलाह किए बिना ही कह दी। क्या तुम कल से शुरू कर सकती हो? तो सुरभि के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बिना वक्त ज़ाया करते हुए हाँ बोल दिया। दिन हफ्तों में बदल गए। सभी लोग सुरभि के करीब आ गए, लेकिन पप्पू और सुरभि और भी करीब आ गए। गुप्त नज़रों, देर रात तक की कॉल और काम के बाद चुराए गए पलों को बिताते हुए उनका प्यार सबसे छुपा हुआ था, जो रिन्नी और अनंता से अब छिपा हुआ था। एक शाम कलकत्ता से अपने दूसरे बिजनेस के काम से वापस आ रहे थे। तभी अचानक पप्पू ने सुरभि को स्टेशन पर उसका इंतज़ार करते देखा, जो सफ़ेद रंग की पोशाक पहने हुए थी। रिन्नी और अनंता को आखिरकार उनके रिश्ते के बारे में पता चला। अगले दिन पप्पू और सुरभि पार्क में गए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए। पार्क में बच्चों की हंसी और पत्तियों की आवाज़ से और सुंदर लग रहा था। पप्पू और सुरभि एक ही बेंच पर बैठे थे। उनके बीच एक चुप्पी थी, लेकिन शांति भंग हो गई जब एक आदमी गुस्से से भरा हुआ उनकी ओर बढ़ा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। तुम झूठी हो, वो चिल्लाया, सुरभि को चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए। पप्पू उसके बचाव के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुरभि चुप रही। उसकी आंखें नीची थी। वो मेरे साथ तुम्हारे पीछे मिल रही है, तुम बेवकूफ़ हो, उस आदमी ने थूकते हुए कहा। उससे पूछो, जाओ उससे पूछो। पप्पू सुरभि की ओर मुड़ा। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। क्या ये सच है? उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप खड़ी रही। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पप्पू हकलाया। उसकी आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। बिना कुछ कहे वो मुड़ा और भाग गया। उस आदमी की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या सुरभि उसे धोखा दे रही थी? टूटे दिल के साथ पप्पू चला गया। उस रात सुरभि के फ़ोन किया, सिसकते हुए और माफ़ी मांगते हुए, अपने प्यार की कसम खाते हुए। पप्पू प्यार और शक के बीच फंसा हुआ। उसे माफ़ कर दिया। ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन एक दिन रिन्नी और अनंता रतबारी में ख़रीदारी कर रहे थे। तभी सुरभि को उसी आदमी के साथ एक कॉफ़ी शॉप में हंसते हुए देखा। तभी रिन्नी ने पप्पू को फ़ोन फिर से सारी बात बताई। पप्पू ने सुरभि को कॉल करके पूछा। उसने झूठ बोला, रोते हुए दावा किया, रिन्नी और अनंता उससे जलते हैं। उसी दिन से अपने दोस्तों पर शक करते हुए वो हर किसी से दूर हो गया। फिर सुरभि ने पप्पू को
कैफ़े में बुलाया। वो बेताब थी और खुद को दोहरा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं। अचानक उसने एक चाकू निकाला, पप्पू को चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को। खून बह गया और पप्पू उसे अस्पताल ले गया। हर चीज़ के लिए रिन्नी और अनंता को दोषी ठहराते हुए उनकी दोस्ती टूट गई। पप्पू शॉक में था, सुरभि पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और बात कम कर दी थी। अब दोनों एक दूसरे से कम बात करते थे। एक दिन पप्पू की माँ ने उसे एक लड़की की तस्वीर दिखाई जिसका नाम पूजा था, जो दिल्ली की एक शहरी लड़की थी। थका हुआ और टूटा हुआ पप्पू उसने शादी के लिए हाँ कर दी, ये मानते हुए कि एक नई शुरुआत की उसका रास्ता है। अब सुरभि को पता चला। वो पप्पू के घर गई और बहुत झगड़ा हुआ, पर पप्पू नहीं माना। फिर गुस्से में वो सड़क पर भटकती रही। आंसुओं से उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब तक कि वो एक कार ने उसे टक्कर नहीं मार दी। वो अकेली मर गई। उसका प्यार अनसुलझा रह गया। पप्पू उसकी मौत से अनजाने में पूजा से सगाई कर ली। इस बीच रिन्नी और अनंता देर रात जंगल की सड़क में ड्राइव कर रहे थे। अचानक एक काली छाया उनकी विंडशील्ड से टकरा गई। एक भयानक धमाका हुआ और वो दोनों चौंक गए। अनंता ने ब्रेक लगाया, उसका दिल धड़क रहा था। ये क्या था? रिन्नी ने डर से धीमी आवाज़ में बोला। उन्होंने अंधेरे में झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। ये कोई जानवर होगा, अनंता ने हिम्मत करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में विश्वास की कमी थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ी, छाया सी काली साड़ी में एक महिला, जिसके साथ एक काली बिल्ली थी, वहाँ सड़क पार कर रही थी। वो धीरे से चली, उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अनंता ने फिर से ब्रेक लगाया, उसके हाथ काँप रहे थे। महिला गायब हो गई। मैं ये नहीं कर सकता, अनंता हकलाया। उसकी आवाज़ डर से दबी हुई थी। मैं गाड़ी नहीं चला सकता। अचानक अनंता जम गया। रिन्नी चिल्लाई और फिर पिछली सीट से एक आवाज़ आई, हेलो रिनी, क्या तुम्हें याद है? वे मुड़ी। उसने देखा वो वही लड़की थी, सुरभि। उसका चेहरा खून और गुस्से से लिपटा हुआ था और उसकी आंखें नफरत से जल रही थी। रिनी चीखी और बेहोश हो गई। जब वह जागी तो वह घर पर थी। रिनी को भयानक चीज़ें दिखने लगी और उसे वो आत्मा और तड़पाने लगी। चीज़ें हिल रही थी और अंधेरे में फुसफुसाहट। रिनी को चोटें लग रही थी। एक दिन सुरभि की आत्मा ने रिन्नी पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनंता ने उसे बचाया और उसे कमलेश पंडित के पास ले गया, जो एक प्रसिद्ध ओझा था। पंडित कमलेश ने तंत्र मंत्र से सुरभि की आत्मा को बुलाया। काफ़ी कोशिशों के बाद वो आई। उसका दुख और गुस्से से भरा चेहरा था। उसने रिन्नी और अनंता को पप्पू से अलग करने के लिए दोषी ठहराया और कसम खाई कि जो कोई भी उनके बीच आएगा उसे वो मार देगी। उस रात रिन्नी और अनंता की कार लौटते वक्त जंगल में खराब हो गई। धुआं कार में भर गया और दरवाजे बंद हो गए और अचानक आग लग गई। अनंता ने खिड़की तोड़ दी और रिन्नी को खींचकर धुंधले जंगल में ले गया। चमगादड़ झुंड में आ गए और रिन्नी गायब हो गई। अनंता का सामना सुरभि के भूत से हुआ। उसने एक आत्मा की मांग की, उसकी या रिन्नी की। बिना किसी हिचकिचाहट के अनंता ने खुद को ले जाने को कहा। जैसे ही भोर हुई, रिन्नी अकेली जागी और देखा अनंता का बेजान खून से लथपथ शरीर एक पेड़ से लटका हुआ था। पप्पू की शादी के दिन रिन्नी ने फ़ोन किया। घबराहट उसे सब कुछ बताया।
मंडप फूलों और रोशनी से सजा हुआ था। हवा खुशबू से भरी हुई थी। पप्पू उसका चेहरा पीला पड़ गया। पूजा बगल में बैठी थी और उसका चेहरा घूंघट में छिपा हुआ था। शादी के मंत्र शुरू हो गए थे, लेकिन पप्पू दुख में था कि सुरभि की मौत हो गई और उसे खबर तक नहीं। जैसे ही वो 7वां वचन लेने वाले थे कि पूजा ने धीमी आवाज़ में बोला, चलो बेबी, जल्दी शादी ख़त्म करो। लेकिन ये सुरभि की आवाज़ थी। पूजा की आवाज़ बदल गई और उसकी शक्ल सुरभि की भयानक शक्ल में बदल गई। उसकी आंखें खून से भरी हुई दिख रही थी। पप्पू डर से पीछे हट गया और पप्पू को सच्चाई का एहसास हुआ कि सुरभि सच में मर गई है और अब उसने पूजा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसकी बदला लेने वाली आत्मा ने मौत का फैसला किया था। पंडित कमलेश बुराई को महसूस करते हुए जाप करने लगे। उनकी आवाज़ एक शक्तिशाली आवाज़ में बढ़ रही थी। सुरभि की आत्मा पूजा के शरीर के भीतर तड़प रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक रूप में बदल रही थी। तुम मेरे होगे पप्पू, वो चीखी। उसकी आवाज़ पूजा और सुरभि एक भयानक मिश्रण थी। तुम मुझसे बच नहीं सकते। रोशनी टिमटिमाई और बुझ गई। मेहमान चीखे और इधर उधर भागने लगे। पंडित कमलेश ने अपना जाप जारी रखा बिना रुके। उन्होंने पूजा पर पवित्र राख फेंकी, जिससे सुरभि की आत्मा पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई, जिससे पूजा का शरीर ढीला और बेजान हो गया। मैं तुम्हें उसे नहीं लेने दूंगी। सुरभि की आवाज़ हॉल में गूंज उठी। अगर मैं उसे नहीं पा सकती तो कोई नहीं पाएगा। जैसे ही उसने पप्पू पर झपटा मारा, उसका भूतिया रूप अंधेरे में एक झिलझिलाने लगी। पंडित कमलेश ने एक मिट्टी का बर्तन पकड़ा, एक शक्तिशाली मंत्र का जाप किया। सुरभि की आत्मा पवित्र मंत्रों से कमज़ोर होकर बर्तन में खींचकर आ गई। वो चिल्ला रही थी क्योंकि पंडित ने उसे एक मिट्टी के बर्तन में कैद कर लिया था। ये बर्तन महाकाली मंदिर में रहना चाहिए, उन्होंने चेतावनी दी। अगर इससे कभी हटाया गया तो वो वापस आ जाएगी। शादी खत्म हो गई। खुशी की जगह डर और दुख ने ले ली थी। पप्पू सुरभि के प्यार और गुस्से से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया था। वो केवल ये उम्मीद कर सकता था कि उसकी आत्मा को शांति मिले। क्या होगा अगर उस बर्तन को किसी ने मंदिर से हटा दिया तो? मेरी पूरी वीडियो सुनने के लिए मेरे सब्सक्राइबर को थैंक यू तहे दिल से। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा।